अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको यूज़ करके हमें सॉल्यूशन करना होता है। सबसे पहला फार्मूला, अगर हमसे क्वेश्चन में टोटल असेट पूछ ले, टोटल असेट, तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है। हमें पता है ना कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। और अगर प्रॉफिट की जगह रेवेन्यू एक्सपेंस है तो प्लस हो जाएगा रेवेन्यू, माइनस हो जाएगा एक्सपेंस। तो टोटल असेट का फॉर्मूला लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इससे हमारी निकल जाएगी टोटल असेट। अब सपोज करो किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट और रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं दे रखा है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू एक्सपेंस को ज़ीरो ले लेंगे। दूसरा, टोटल असेट का अगर हमें असेट दे रखी है तो नॉन करंट असेट जो 1 साल से ज़्यादा की होती है प्लस करंट असेट जो 1 साल तक बेनिफिट देती है, वो होती है करंट असेट। जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देती है जैसे मशीनरी वगैरह, नॉन करंट असेट। और जो 1 साल तक बेनिफिट देता है करंट असेट। नॉन करंट असेट का दूसरा नाम है फिक्स्ड असेट। देखो मैं बताता हूँ, हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड असेट होती है। लायबिलिटी में सबसे पहले हमारी कैपिटल जाती है, और ये जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है। इस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और इसमें से ड्राइंग्स माइनस होती है, ठीक है। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड और ड्राइंग्स माइनस हो जाती है, फिर हमारा फाइनल अमाउंट आती है। अब अगर हमने कैपिटल में प्रॉफिट और ड्राइंग्स ऐड नहीं किया तब तक तो हम उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। लेकिन उसी कैपिटल में जब हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया और ड्राइंग्स दे रखी है तो ड्राइंग्स को माइनस करके ये करने के बाद जो हमारी आती है वो कहलाती है क्लोजिंग कैपिटल। तो ये वाली फिगर क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल की, क्लोजिंग मतलब 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट है ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। अब अगर इससे हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो और क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। कोई एक याद कर लेना, ओपनिंग कैपिटल का याद कर लेना, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस प्रॉफिट। तो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, मतलब ये वाली कैपिटल निकालनी है, तो जैसे मैथमेटिकली करते हैं, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, इसमें ये सारी चीज़ें क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा ना। तो ओपनिंग कैपिटल में माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस एडिशनल कैपिटल है वो प्लस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, और माइनस प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल सकता है। तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट। या फिर क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। देखो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, तो इसी से कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, असेट माइनस लायबिलिटी। बस वर्ड क्या लगा देंगे, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी विल बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सपोज करो हमें क्या दे, प्रॉफिट निकालो, तो यहाँ पर हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट आ रहा था, ये माइनस में है तो प्रॉफिट को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स
माइनस एडिशनल कैपिटल, ये तो सेम ही रहेगा, और ओपनिंग कैपिटल लेफ्ट से राइट आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगेन एक फार्मूला याद किया, उससे दूसरा हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट या क्लोजिंग कैपिटल। सपोज करो हमें क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, ड्राइंग्स भी गिवन नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे ना, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्या बन जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चाहे ऊपर वाला लिख दो, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल को क्या कर देना, नील कर देना या डैश। तो अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं है तो फार्मूला सेम रहेगा, या फार्मूला ये भी लिख सकते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। उसके बाद हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो दो तरह की होती है, एक होती है टोटल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। दोनों में डिफरेंस है, टोटल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। देखो ये भी मैं बैलेंस शीट के थ्रू बता देता हूँ। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी होता है, ऊपर कैपिटल आता है, इसमें प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस होता है, एडिशनल कैपिटल प्लस होता है, ठीक है। फिर हमारे इसके बाद अदर लाइबिलिटी आती है, जैसे क्रेडिटर्स है, लोन है, ठीक है ना, ये आता है। अब हम इन सारी चीज़ों को प्लस कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या कहलाएगा, टोटल लाइबिलिटीज। लेकिन हम कैपिटल को छोड़ दें, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको छोड़ दें, और इसके अलावा जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको कंसिडर कर लें, जैसे क्रेडिटर, लोन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी के अंदर क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल लाइबिलिटी। और कैपिटल वाला पोर्शन हटा दें, मतलब कैपिटल ओपनिंग वाली प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये हटा दें, तो ये हमारा मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ। टोटल लाइबिलिटी होगा आपका, टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, टोटल लाइबिलिटी होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, और अगर क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। फुल फॉर्म लिख लेना, प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अगर डायरेक्टली नहीं दे रखी है। इसमें क्या ऐड कर देंगे, अदर लाइबिलिटीज, जैसे कि क्रेडिटर्स ऐड कर दिए, तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी, लोन वगैरह दे रखा है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अदर लाइबिलिटीज़ भी प्लस हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, टोटल लाइबिलिटी का मतलब है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल, चाहे तो लिख लो लाइबिलिटी साइड का टोटल, इससे याद जाएगा बैलेंस शीट की। उसके बाद अगेन मैं बैलेंस शीट बता रहा हूँ। मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या जाता है सबसे पहले, लाइबिलिटी साइड कैपिटल जाता है ओपनिंग वाली, प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्राइंग्स, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल। ये सब करने के बाद हमारी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम अदर लाइबिलिटी लिखते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया। असेट साइड में हमारा क्या क्या रहेगा, असेट साइड में नॉन करंट असेट जाएगी 1 साल से ज़्यादा वाली, और करंट असेट जाएगी। ये आ जाएगा असेट साइड का टोटल। टोटल लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी साइड का टोटल था, लेकिन इस बार हमें वो थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अगर मैं इस साइड के टोटल में से इस पोर्शन को हटा दूँ, मतलब क्लोजिंग कैपिटल को माइनस कर दूँ, तो अल्टीमेटली मेरा यही तो पोर्शन बचेगा, क्रेडिटर और लोन वाला, और यही क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझ आया। असेट साइड के टोटल में से, क्योंकि बैलेंस शीट तो मैच करती है लेफ्ट और राइट साइड वाली, असेट साइड के टोटल में से क्लोजिंग कैपिटल क्या कर दूँ, माइनस। इसको माइनस करने के बाद क्या बचा, अदर लाइबिलिटी जितनी भी है क्रेडिटर को। तो यही फार्मूला बनेगा हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी का, इक्वल टू टोटल असेट, मतलब असेट साइड का टोटल, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग नहीं क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल।